रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। मोटर स्पोर्ट्स का नाम लिया जाए तो तुरंत चेहरा उभरता है व्हील के पीछे बैठे किसी यंग आदमी का। मगर आइए आज आपको मिलवाते हैं इस इमेज को तोड़ने वाले एक ऐसी ही पर्सनालिटी से। डॉक्टर बानी यादव एक जानी मानी रैली ड्राइवर हैं और सबसे तेज ड्राइवर्स में से एक मानी जाती हैं। वो लेडीज क्लास में एशिया पैसिफिक रैली कप की डबल विनर हैं। शी इज़ अ नेशनल चैंपियन 2 years in a row, 2018-2019, और लगातार 3 साल 2015 से 2017 तक मारुति सुजुकी नेशनल चैंपियन रही। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं उन्हीं से। बानी, वेलकम टू रेडियो सबरंग। थैंक यू स्वाति जी। आपके बैकग्राउंड में मैं देख पा रही हूँ खूब सारी शील्ड्स हैं, तो ये तो Yes. हम लोगों के लिए ही बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आपसे इन शील्ड्स के बारे में इंटरव्यू में और आगे जानेंगे। मोटर स्पोर्ट्स जैसे ही ये नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है फॉर्मूला 1। करेक्ट। मोटर स्पोर्ट्स डेफिनेटली फॉर्मूला वन ने बहुत इसको आई वुड से महत्वपूर्ण बनाया है, क्योंकि जो फोकस रहा है फॉर्मूला वन पे अक्रॉस द वर्ल्ड, वो मोटर स्पोर्ट्स के किसी भी और फॉर्मेट में नहीं रहा। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोलूंगी कि फॉर्मूला की वजह से रेसिंग, कार रेसिंग या मोटर स्पोर्ट्स को पहचाना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। दोनों में क्या अंतर है, जो आप जिस तरह की रेसिंग करती हैं और फॉर्मूला 1 जो है? फॉर्मूला वन इज टोटली एक्सट्रीम स्पीड एंड इट इज ऑन अ वेरी क्लोज सर्किट ट्रैक। उसमें हमारा एक डिफाइंड ट्रैक होता है कि आपने इसी ट्रैक के लैप्स लेने हैं, और उसमें आपका स्किल दिखता है ना, आपका जो स्पीड आपकी गाड़ी एंड आपकी टीम बैक एंड पे आपको गाइड कर रही है थ्रू योर हेडसेट्स। आपका माइक्रोफोन एंड आपके हेडफोन्स वगैरह सब, आपके स्पीकर आपके हेलमेट में होते हैं। आई डू क्रॉस कंट्री रेसिंग। क्रॉस कंट्री होता है जहां आप अनडिफाइंड ट्रैक पे चलते हैं, जहां आपको सिर्फ बताया जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, एंड वो ट्रैक जो होता है वो डिजर्टेड ट्रैक्स होते हैं जो कभी यूज नहीं होते, जहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नहीं होता है। लेट्स से अगर हम हिमालयाज में कर रहे हैं, रेड द हिमालय कर रहे हैं, तो वो ट्रैक्स जो रिवर बेड पे हैं या जो ऐसे डिजर्टेड ट्रैक्स हैं जो कभी आर्मी ने बनाए और उसको यूज करके छोड़ दिया, तो वो बेसिकली पथरीले ट्रैक्स होते हैं, कोई और गाड़ी नहीं जाती है, तो हम लोग वो रेसिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही डेजर्ट्स में होता है कि हम डेजर्ट में ड्यून्स में जाते हैं, और उन रेतीले एरिया में जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता, वहां हम जाते हैं। हमारे को ट्रैक्स, जीपीएस ट्रैक्स दिए जाते हैं, एक नॉर्मल जैसे आप गूगल ट्रैक देखते हैं वो नहीं, कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको गूगल ने डायरेक्शन दे दिया। हमारे जीपीएस ट्रैक्स होते हैं अलग, एक इक्विपमेंट होता है जो आपको रूट, एक प्री डिफाइंड रूट बता देता है कि आपने इस रूट पे इस पॉइंट्स को कवर करते हुए जाना है। एंड वो पॉइंट्स पे हमारे चेक पोस्ट होते हैं जहाँ हमारे मार्शल्स खड़े होते हैं, गाइड भी करते हैं कि हाँ हमने ये पॉइंट क्रॉस कर लिया, सो दैट वी नो कि हम राइट ट्रैक पे हैं। ये तो हो गया क्रॉस कंट्री। ऑटो क्रॉस होता है एक फॉर्मेट जहाँ पे क्लोज सर्किट ट्रैक होता है 2-2.5 किलोमीटर का। उसमें आप अपनी कोई भी गाड़ी यूज कर सकते हैं जो आप एक नॉर्मल रूटीन में अपनी घर में गाड़ी यूज कर रहे हैं, एंड उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एक फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम अपनी रेसिंग करना चाहता है वो भी यूज कर अपनी गाड़ी को, नॉर्मल गाड़ी को यूज करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक होता है जिम खाना फॉर्मेट जो बहुत टेक्निकल होता है, और हम उसमें एज अ टीम भी जाते हैं। तो टीम का मतलब ये है कि दो गाड़ियां इकट्ठे बैक टू बैक एक दूसरे को फॉलो करती हैं, तो उसमें हमारे को टेक्निक बहुत ज्यादा लगानी होती है कि हम ना एक दूसरे को हिट करें, बट बिल्कुल एक साथ चले। तो तो बानी, सुनने और पढ़ने में ग्लैमरस लगता है, लेकिन ये डेंजरस भी बहुत है। देखिए, स्पोर्ट, हर तरह का स्पोर्ट जो है वो डेंजरस होता है अपने अपने तरीके से। ग्लैमरस है, बट इसमें सही मायने में अगर हम कहें तो बहुत खून पसीना भी हमें बहाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आप जो देखते हैं वो फ्रंट में सिर्फ हमारी रेसिंग देखते हैं, हमारे बैक एंड में हम कितना उसके लिए एफर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी गाड़ी को प्रिपेयर करते हैं, या हम अपने को ड्राइवर के साथ बैठ के टेक्निक जो हम अप्लाई करेंगे रेसिंग में वो डिस्कस करते हैं।
हम अपनी गाड़ी का कैसे उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है रात दिन हम वर्कशॉप पे ही खड़े हैं, क्योंकि जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या मॉडिफिकेशंस हुई, क्योंकि अगर कोई चीज बीच में खराब हो गई तो आप उसको कैसे करेंगे रेक्टिफाई। यू शुड बी अ वेरी हैंड्स ऑन पर्सन, एक आई वुड से मैकेनिक, हैंड्स ऑन मैकेनिक, क्योंकि रेसिंग में एवरीथिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग। तो आप एक ड्राइवर के साथ साथ अच्छी मैकेनिक भी हैं। मैकेनिक बनना ही पड़ता है बाय डिफॉल्ट। अब बानी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे सोचा, कैसे अट्रैक्ट हुई आप इस कार रेसिंग की तरफ? आई वुड से इट इज मोर इन द जीन्स, बिकॉज मेरे फादर जो है वो आज की डेट में ही इज 85+। आज की डेट में भी ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर, एंड आई थिंक उन्हीं में से वो मुझे जीन्स आए हैं। मैं बहुत यंग थी, मेरी जो फेवरेट मेमोरीज हैं वो उनके साथ उनकी बाइक पे है। उन्होंने सीट डिजाइन की हुई थी मेरे लिए, जिस पे वो मुझे बेल्ट करके बिठा के वो मुझे लॉन्ग राइड्स पे ले जाते थे। आई थिंक आई वॉज ऑल ऑफ 1.5 2 years जब वो मुझे बाइक पे ऐसे राउंड देते थे। एंड आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट मुझे वो स्पीड का जो चस्का लगा ना, वो आज वो तक है थ्रिल मुझे। आपका बचपन से है स्पीड का? एब्सोल्युटली, एंड वो जो बालों में हवा एंड एड्रेनलिन रश, all those things, they really made it very very good for me. फिर क्या हुआ? देखिए, इट इज नॉट कि आई गॉट इनटू रेसिंग वेरी अर्ली। आई started racing at the age of 43. I wanted to be a racer at the age of 13. जैसे हम लड़कियों के लिए होता है कि हमारी शादी कर दी जाती है, बच्चे हैं, फैमिली है, इन लॉज है, आपको ये लगता है आपको बच्चे बड़े करने हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। सो वो चीजों में आदमी फंस के रह जाता है, एंड आई थिंक मैं भी उसी चीज में थी। बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे मन में हमेशा ये था कि मुझे रेसिंग तो करनी ही है, नो मैटर वॉट। क्योंकि जब मैं 13 years की थी तब मैंने अपने फादर को बोला था कि मुझे ना कार रेसर बनना है, एंड माई फादर सेड नहीं, लड़कियां ये नहीं करती। नॉट बिकॉज ही वॉज बायस्ड कि नहीं मैं लड़की को नहीं करने दूंगा, फॉर द सिंपल रीजन, आज से आई वुड से अबाउट 40 years बैक एज सच इंडिया में रेसिंग कुछ नाम की चीज नहीं थी। थोड़े बहुत होते थे कि कुछ लोग मिल गए, गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह चले गए, बट एज सच रेसिंग नहीं होती थी। ये तो आप उस जमाने एंड की बता रही हैं, अभी भी ये अनकन्वेंशनल स्पोर्ट ही है। बिल्कुल एकदम अनकन्वेंशनल है। अब तो फिर भी बहुत सारी लड़कियां आ गई हैं स्पोर्ट में, बट उस टाइम पे ये बिल्कुल ही इसका कुछ इंडिया में ऐसा स्पोर्ट नहीं था। तो फॉर माय फादर टू थिंक कि वो मुझे एक रेसर बनाए, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ही थॉट कि ये एक बच्चे का एक फैंटेसी है उस। बट दैट चैलेंज विच आई थ्रू टू माई फादर एट द एज ऑफ 13, आई सेड रेसर तो मैं एक दिन बनूंगी और आपसे बेटर ड्राइवर बनूंगी। क्या बात! दैट स्टेड विद मी। माय हस्बैंड वाज अवेयर कि मैं ये रेसिंग करना चाहती हूँ, तो उन्होंने शादी के बाद ही गॉट मी अ कार सो दैट माय पैशन स्टेज अलाइव, and I used to go and practice and everything myself. But actually getting into the sport, I'm married into a very orthodox family जहाँ आज भी हम पर्दा सिस्टम फॉलो करते हैं। हम्म। So for my husband to get permission for me to actually get into this sport was very difficult. So उनको एक तरीका समझ में आया कि वो इस स्पोर्ट में एंटर करें। So he did two rallies before me to convince his father and mother कि ये भी कर सकती है, ऐसा कुछ डेंजरस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी Then इंटरेस्टिंग। eventually he got the permission for me, and the minute I entered the sport, there has been no looking back. I think this was what I was meant to be. फैंटास्टिक जर्नी। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू वुमेन हु आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। Yeah. तो वो आपकी पहली रेस की मेमोरी क्या है? I think that was the life-changing moment for me, because when I was on the track, then I understood this is exactly what I wanted to do, and इसी चीज के लिए मैं शायद पूरी जिंदगी वेट कर रही थी, और अब मैं आ गई हूँ, इसको अब मैं छोड़ूंगी नहीं। जब मैं वो ट्रैक पे थी तो मुझे सिर्फ वो फिनिश लाइन दिख रही थी कि ये रेस तो मैंने जीतनी ही है।
जब मैंने वो फिनिश लाइन क्रॉस की, दो आई केम सेकेंड, वो अर्ज कि मैं सेकेंड आई हूँ और मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ, दैट वॉज समथिंग विच मेड मी रियलाइज कि क्यों, व्हेन आई एम सच अ गुड ड्राइवर, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई। देन वो जो चस्का ऐसा लगा मेरे को, उसके बाद तो मेरे को फर्स्ट ही आना है, वही मैंने सोचा। एंड आई थिंक आई वर्कड रियली रियली हार्ड कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना है ट्रैक्स पे। एंड आई स्टार्टेड competing विद द मेल ड्राइवर्स। बहुत सारे मेल ड्राइवर्स मेरा मजाक भी उड़ाते थे और बहुत कुछ मेरे को ऐसा बोलते भी थे जिससे मैं डीमोटिवेट हो जाऊं, एंड आपस में भी ऐसे बातें करते थे। But over the years, I think my counterparts have accepted me as a good driver. They ensure कि yes, when I'm competing, there's a healthy atmosphere. You knew how to put your life on the right track. Absolutely, I would just say that, and I think I was just waiting for this to happen in my life. बहुत खूब, बहुत अच्छी जर्नी, टफ रही, लेकिन आपने बचपन का सपना अपनी शादी के बाद उसको रियलाइज किया है, उसको पूरा किया Yes. है, ये काबिले तारीफ है। तो आपका फिटनेस ट्रेनिंग और डाइट रिजीम क्या रहता है? So I'm an early riser. I have a lot of dogs also. I take them for a walk. That is my, I would say, kind of fitness which I follow. So it's practically 3-4 kilometers which I walk every day. And in terms of diet, I do not take oily foods at all, fried foods. मतलब it is like once a month I have a cheat day, जहाँ शायद मैं एक समोसा या एक टिक्की खा लूंगी, but that is about all. So that the metabolism keeps working fast. I don't put on weight because weight is also something which I really need to take care of, because आपका weight can be a game changer. जितना आपका weight ज्यादा होगा उतनी आपकी जो I would say गाड़ी का weight बढ़ता है उससे, and the speed reduces with that. So everything matters. हम लोग सोच नहीं सकते इन सब चीजों को जो आप इंसाइट्स दे रही हैं, हम तो सिर्फ एक रैली, एक रेस को देखते हैं बस। तो Right. कितना एक्सपेंसिव स्पॉट है ये? It is an expensive sport. There is no doubt about it. बट अगर आप एज अ एमेच्योर स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, ऑटो क्रॉस फॉर्मेट में आप अपनी कोई भी गाड़ी ले जा सकते हैं। बट हाँ, आगे प्रोग्रेस करने के लिए आपको प्रॉपर गाड़ियां चाहिए होंगी, मॉडिफाइड होनी चाहिए, एंड उसमें काफी अमाउंट लगता भी है। जब हम रैलीज में जाते हैं तो हमारी सर्विस टीम्स भी होती हैं साथ में, आपका स्टे वगैरह सब कुछ होता है, आपका पूरा गाड़ी फुली ट्यून्ड होती है, उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथनिंग की जाती है। लेट्स से अगर मैं एक रैली करने जा रही हूँ तो उसके लिए 3 डेज की रैली के लिए रफली आप ये मान के चलिए 7 8 लाख रुपए आपके लगेंगे, क्योंकि क्वाइट एन आपको गाड़ी एक्सपेंसिव। की मॉडिफिकेशन, यस, गाड़ी में बहुत सारी आपने मॉडिफिकेशंस एंड स्ट्रेंथनिंग करानी होती है। ऐसी एक क्यूरियोसिटी आपसे बात करते करते जहन में आ गई, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी जरूरी है एक ऐसी गाड़ी के लिए? आपने कहा मॉडल तो कोई भी हो सकता है, पर हाँ कोई भी हाँ। मॉडल लेके आप ऐसे यूं ही तो नहीं रेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया, ऑटो क्रॉस फॉर्मेट में आप कोई भी गाड़ी ले जा सकते हैं। उसमें आपकी गाड़ी की कैटेगरीज होती हैं, सीसी होता है कि आपकी गाड़ी 1000 सीसी की है, आपकी गाड़ी 1200 सीसी की है, 1600 सीसी की है, या आप 2000 सीसी से ऊपर है। तो एसयूवी जनरली 2 2,500 सीसी की रेंज की होती हैं, तो आप उस सीसी कैटेगरी में आप गाड़ी को चलाते हैं। क्या फ्यूचर देख रही हैं आप मोटर स्पोर्ट का इंडिया में? मोटर स्पोर्ट अब थोड़ा सा उसमें आई वुड से प्रोग्रेस हो रहा है। लॉट मोर पीपल आर एंटरिंग मोटर स्पोर्ट्स। आई वुड से उसका रीजन ये भी है कि हम लोगों का बाइंग पावर बढ़ गया है। So lot of youngsters are also there, and because so much of globalization and आप बहुत कुछ देखते भी हैं टीवी पे, तो उससे भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। लॉट ऑफ वुमेन हैव आल्सो एंटर्ड मोटर स्पोर्ट्स, एंड फाइनली अक्रॉस द वर्ल्ड अब वुमेन को आगे लाया जा रहा है मोटर स्पोर्ट्स में। दैट हैज ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज in motorsports, and I'm sure हम world circuit पे we have already started making our mark. We will be right there on the top very soon. एक्सपोजर की जरूरत है एंड गुड मशीन्स की जरूरत है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बानी यादव फॉर योर ग्रूमिंग करियर अहेड। सो मच स्वाति। आपके लिए एक बस एक छोटी सी एक दो लाइनें कहना चाहूंगी कि
खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें संघर्ष करने का मौका मिलता है। ऊपर वाला हर किसी को अपना भाग्य बनाने का मौका नहीं देता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much. It was a pleasure talking to you. जय हिंद। जय हिंद। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। फिलहाल स्वाति चौहान को दीजिए इजाजत और हमसे जुड़िए सोशल नेटवर्क्स पर भी। हम मौजूद हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के साथ ही सभी प्रोमिनेंट पॉडकास्ट चैनल्स पर भी। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।